जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम NMMS एग्जामिनेशन की जो साइंस उसी का लेसन 1 लेकर के आए हैं। लेसन 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले अपलोड कर दिया। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, वहां से वीडियो देखना ना भूले। सो फ्रेंड, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वायु किसे कहते हैं और वायुमंडल क्या है। दोनों टॉपिक पे हमने खूब अच्छे से चर्चा किया था और इसके साथ हमने चर्चा किया था वायुमंडल एवं गैसों के बारे में। ठीक, सो फ्रेंड्स, एक बार फटाफट उन चीजों को मैं आपके सामने रिवाइड के दे रहा हूं। देखिए, यदि हम बात करें वायु की, तो वायु क्या है? तो वायु किसी एक गैस का नाम नहीं है। ठीक, वायु क्या है? वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, उसे क्या बोलते हैं? वायु। अगर कोई एक गैस है तो गैस है, जैसे ऑक्सीजन क्या हो गई? गैस हो गई। जब ऑक्सीजन के साथ में अन्य गैसें मिल गई तो क्या हो गई? वो वायु हो गई। वायु जो वायुमंडल का निर्माण करती है। अब ये वायुमंडल क्या है? तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर कह सकते हैं एक जो वायु की है वो चादर सी बिछी हुई है, और उसी चादर को अपन लोग बोलते हैं वायुमंडल। फिर वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें पाई जाती हैं उनके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपके सामने रिवाइड के दे रहे हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि वायुमंडल पे मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत में पाई जाती है? तो 78% में, ऑक्सीजन 21% में, आर्गन 0.5% में और जलवाष्प 0.4% में। इसके अलावा बची कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% में। सो फ्रेंड्स, देखिए, वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए बात की जाए तो वायुमंडल को अध्ययन की सुविधा के लिए प्रमुख 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। जो आपका ये वायुमंडल है, इस पूरे वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको क्या कर दिया गया है? 5 स्तरों में विभाजित कर दिया गया है, और आज उन्हीं स्तरों का हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और चैनल में यदि आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड, देखिए, यदि बात की जाए वायुमंडल के परतों की, तो वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं भैया? तो एक हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इसी को मध्यमंडल भी कहा जाता है। एक हो गया आयन मंडल, जिसको ताप मंडल भी कहा जाता है, और एक ये हो गया वायुमंडल। ये आपके क्या हो गए? वायुमंडल के 5 स्तर हो गए। कौन कौन से भैया? तो नंबर 1 पे क्या हो गया? क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 ओजोन मंडल, जिसे को अपन लोग मध्य मंडल बोलते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पे आता है आयन मंडल यानी कि ताप मंडल और वायुमंडल। अब देखिए, ये मंडल आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं और वायुमंडल में आपको इन कह सकते हैं कि स्तरों के नाम नहीं मालूम है तो आगे माहौल गड़बड़ हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी परेशान होने की दिक्कत नहीं है, इसमें आपको जरा भी टेंशन नहीं लेनी है। सो फ्रेंड, देखिए, इसे आपको कैसे याद करना, इसके लिए मैं एक ट्रिक के साथ आपके सामने इस वीडियो को साझा कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे आपको जो वायुमंडल है याद करने के लिए एकदम बवाल टाइप की ट्रिक है। जैसे हम कहते हैं, ट्रिक की बात करें, अब ट्रिक लिखने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, देखिए वो ट्रिक क्या है। देखिए, नंबर 1 पे अगर हम बात करें ट्रिक की, तो बहुत ही बवाल टाइप की ट्रिक है। हम कह सकते हैं, छोड़ा सबको ओ आया बाहर। छोड़ा सबको ओ बाहर आया। अब देखिए, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? तो एक हो गया भैया जी आपका छोड़ा, दूसरा सबको, तीसरा ओ, चौथा आया, और पांचवा बाहर। अब देखिए, छोड़ा तो छा रहा है, क्षोभ यहां भी छा रहा है, तो क्षोभ मंडल, छा से क्या हो गया? क्षोभ मंडल। सबको कह सकते हैं सम ताप मंडल। ओ, ओ से देखो ओ, और ओ से क्या होता है आपका? तो भैया ओजोन मंडल। आया, आ से आया, और आ से आयन मंडल। इसके बाद बाहर, तो बा से बाहर और बा से बाह्य मंडल।
सो फ्रेंड्स, ये क्या हो गई आपकी एकदम धांसू तरीके से हम कह सकते हैं बिंदास ट्रिक क्या चीज की, तो भैया वायुमंडल के परतों के नाम याद रखने के लिए। कौन सी, एक बार फटाफट रिवाइड कराइए। तो देखिए, छोड़ा सबको, क्या चीज है भैया, छोड़ा सबको किसने, ओ ने, किसने, ओ ने, छोड़ा सबको ओ आया बाहर, छोड़ा सबको वो आया बाहर। क्या याद रखना है आपको, छोड़ा सबको ओ बाहर आया, छोड़ा सबको ओ बाहर आया। देखिए, छोड़ा सबको वो, छोड़ा सबको वो बाहर आया। तो अब देखिए, छोड़ा क्या हो गया, क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, ओ ओजोन मंडल, आया आयन मंडल, बाहर बाह्य मंडल। सो फ्रेंड्स, एक दो बार आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये ट्रिक आपको एकदम बिंदास तरीके से याद हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल किसे कहते हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें। फटाफट हम बढ़ते हैं आगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की जो पहली परत है क्षोभ मंडल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे निचली वायु सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। अब देखिए आप लोग जो इस इमेज में देख रहे हैं, इस इमेज में से जो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत वो क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी का क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी अगर हम बात करें ऊंचाई की, सपोज दैट मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ये औसतन कितना है, 12 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है ऊपर तक। ठीक है, नहीं पृथ्वी से औसतन कितना फैला है, तो ऊपर 12 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रहेगी। ठीक, इस पे हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग भी कर लेना। यदि पूछा जाए कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है तो आपको क्या बताना है कि भैया पृथ्वी से औसतन 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई रहती है। ठीक, नेक्स्ट, बादल, कोहरा, आंधी, तूफान इसी मंडल में देखने को मिलते हैं। देखिए, बादल किस मंडल में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में। कह सकते हैं कोहरा किस मंडल में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल में। आंधी, तूफान सब किस मंडल में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भैया सभी क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। ठीक, और कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को श्वास लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध होती है। अब देखिए, जो कह सकते हैं कि हमारे लिए आवश्यक है या जिसमें हम सांस लेते हैं, तो जो इम्पोर्टेंस कह सकते हैं आवश्यक वायु है तो किस मंडल में रहती है, तो क्षोभ मंडल में रहती है। और यहीं से जो कह सकते हैं पेड़ों को अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, तो किस मंडल में मिलती है, तो वो भी इसी क्षोभ मंडल में मिलती है। ठीक, और इसके आगे बात करें तो क्षोभ मंडल में ताप भी ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हो गई आपकी पृथ्वी, क्या हो गई, तो भैया ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक, अब पृथ्वी का मान लीजिए तापमान सपोज दैट हम लेकर चलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अगर अब यहाँ लग क्या है, मान लीजिए औसतन यहाँ तक 12 किलोमीटर के रेंज तक कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल फैला हुआ है। ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ हो सकता है कितना रहेगा तापमान, तो कहेंगे कि भैया 40 ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मान लीजिए प्रति 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ 40 है, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद तापमान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 44। 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, यानी प्रति 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान क्षोभ मंडल में घटता है। जैसे जैसे हम एकदम लास्ट में जाएंगे ऊपरी परत पे क्षोभ मंडल के, तो हमारा तापमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत कम हो जाएगा, हो सकता है कि माइनस में भी हो जाए। ठीक, तो बात आपको समझ में आई ना कि क्षोभ मंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। मतलब अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें और यहाँ की बात करें तो दोनों का तापमान क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रति किलोमीटर के दर से क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाएगा। सो फ्रेंड्स,
आई होप, मैं आशा करता हूँ क्षोभ मंडल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसके बाद हम जस्ट बात करने वाले हैं समताप मंडल पे। स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हो तो फटाफट ले लें एक स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, अब हम फटाफट देखते हैं समताप मंडल। देखिए, यह वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण स्तर है। देखिए, आप लोग जो देख रहे हैं इमेज में, कह सकते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है समताप मंडल, ये क्या है? ये कह सकते हैं क्षोभ मंडल के बाद का जो मंडल है वो मंडल क्या कहलाता है? समताप मंडल। ताप मंडल होता है ये वायुमंडल की दूसरी परत होती है, ठीक, जिसकी शुरुआत ट्रोपोपॉज, अब देखिए जिसकी शुरुआत ट्रोपोपॉज से होती है। यहाँ पर सर ये चीज लिखना भूल गया है, से होती है, ठीक। अब देखिए, यदि हम बात करें कि ट्रोपोपॉज क्या है, तो देखिए सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी हो गई, क्या हो गई भैया? ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बाहर क्या हो गया? ये क्षोभ मंडल हो गया। क्या हो गया? क्षोभ मंडल। अब देखिए, क्षोभ मंडल की जो सबसे अंतिम परत है, ठीक, उसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज मंडल। ये कह सकते हैं ट्रोपोपॉज परत बोल सकते हैं हम लोग, ट्रोपोपॉज परत, ठीक। देखिए, पहले क्या होगी? पृथ्वी के बाद क्षोभ मंडल की जो सबसे अंतिम परत, उसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। तो इस ट्रोपोपॉज से ही क्षोभ मंडल खत्म हो जाता है और यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है भैया? समताप मंडल शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? समताप मंडल। तो एक चीज लिखी हुई जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो ट्रोपोपॉज से होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि समताप मंडल की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आपको क्या लिखना है? ट्रोपोपॉज से होती है, ठीक। तो फ्रेंड देखिए, इसकी औसत ऊंचाई धरातल से कितनी मानी जाती है? तो ये इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब देखिए क्षोभ मंडल, तो भैया क्षोभ मंडल पृथ्वी से 12 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। और जो समताप मंडल है तो कह रहा है इसकी औसत ऊंचाई धरातल से, यानी कि ये पृथ्वी क्या हो गई? धरातल, और यहाँ से यानी कि यहाँ 30 किलोमीटर तक। कहाँ तक भैया? तो 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस मंडल की विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ, कह सकते हैं इसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या होते थे, क्षोभ मंडल था, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते थे तो तापमान क्या होता था? घटता जाता था। इसमें क्या लिखा है कि इसमें ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है। अब देखिए, जैसे आप लोग जब तक यह 12 किलोमीटर की रेंज तक रहेंगे यहाँ औसतन यहाँ, ठीक, तो जैसे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान घटता जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रोपोपॉज परत से आप ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ इसका तापमान क्या होगा? घटना बंद हो जाएगा। तापमान क्या रहता है? कह सकते हैं समान रहता है, ठीक। और देखो, हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। जो हवाई जहाज होते हैं तो कहाँ उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। यहाँ उड़ने के कई रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 यदि हम बात करें तो यहाँ पे तापमान क्या रहता है? समान रहता है, तापमान घटता बढ़ता नहीं है। और दूसरे यदि कोई दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पे ना तो बादल रहते हैं और ना ही तो कोहरा रहता है, ठीक, जिससे क्या होता है? तो हवाई जहाज को उड़ाने में आसानी होती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।